युग पुरुष प्रज्ञा आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराजी माता के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। ज्ञान का पाठ पढ़ेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़े की अनुज्ञा से जो भी जाना है सीखता है वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। अरे, लास्ट क्लास में हुई असुविधा के लिए क्षमा कामना। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा, जिसमें से 5 समिति हमने कंप्लीट कर ली है। नहीं नहीं, इश्ना समिति की है। इश्ना समिति तक का हमने किया है। तो इश्ना समिति में हमको 42 दोष पढ़ने हैं, है ना। कौन कौन थे लास्ट क्लास में? आप में से कोई थे लास्ट क्लास में? चले, हम उद्गम के 16 दोष पढ़े थे, है ना। आज हम उत्पादन के 16 दोष पढ़ेंगे। उद्गम के 16 दोष कौन से दोष थे? जो गृहस्थ की ओर से साधु को लगते। दीदी उत्पादन के 16 दोष हो गए। उत्पादन के भी हो गए थे ना। ओके, हाँ। मैं लास्ट क्लास का मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, हाँ हो गए थे। उत्पादन के भी गर्भ संबंध हो गए थे। सॉरी सॉरी। ठीक है, तो उद्गम और उत्पादन के दोषों में क्या डिफरेंस है, आप लोगों को समझ आया था? हाँ जी, बताइए मुझे। उद्गम के दोष और उत्पादन के दोष में क्या अंतर है? उद्गम के दोष गृहस्थ को लगते हैं, साधु महाराज को गोचरी बहराते हैं ना, तो ये हम्म, उद्गम के दोष गृहस्थ को लगते हैं और उत्पादन के दोष साधु महाराज सबको लगते हैं। और कोई और बताना चाहते हैं? देखिए, उद्गम के दोष जो हैं वो गृहस्थ के कारण लगते हैं। ठीक है, गृहस्थ को लगते हैं नहीं बोलेंगे हम। उद्गम के दोष गृहस्थ के कारण साधु को लगते हैं। क्या तो लिखा हुआ इसमें है? को दोष भी गृहस्थ लगते हैं। की, हाँ। तो इसमें जो अभी उद्गम के गृहस्थ 16 को दोष जो लगते होंगे वो अलग बात है। देखो, साधु यहाँ पे अपन समिति गुप्ती पढ़ रहे हैं, है ना। समिति गुप्ती किसके लिए है? साधु भगवंत के लिए। साधु भगवान के लिए। अभी हम उनके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं कि साधु को जो लगने वाले दोष हैं वो कौन से हैं। तो साधु को जो लगने वाले दोष हैं वो कौन कौन से? 16 उद्गम के, 16 उत्पादन के, 10 इष्णा के। ये 42 दोष हैं। तो ये 42 दोष में से जो उद्गम के दोष हैं वो किसके कारण लगते हैं? तो वो गृहस्थ के गृहस्थ कारण लगते हैं। उत्पादन के जो दोष हैं वो किसके कारण लगते हैं? साधु वो भगवंत के साधु के कारण नहीं लगते हैं, वो खुद साधु की वजह से ही लगते हैं। वहां पे कोई दूसरा कारण नहीं बनता है। वहां पे उसका कारण साधु स्वयं रहते हैं, है ना। अब तीसरा जो है एषणा के दोष, वो किसके कारण लगते हैं? तो वो गृहस्थ और साधु दोनों के कारण लगते हैं। समझ में आई बात? ठीक। है ना। अब एषणा के जो 10 दोष हैं वो पढ़ते हैं हम। संकीय, मक्षीय, निखित, पीहीय, साहरीय, दया, गुमित से। अपरिणय, अपरिणय, लिप्त, छड्डीय, एषणा, दोषा, 10 हवंती। संकीय, संकीय का मतलब होता है शंकित। शंकित यानी जहाँ पे दोष की शंका हो, वैसा आहार अगर साधु ले ले तो उसका उस मतलब गृहस्थ और साधु दोनों की वजह से वहां पे दोष लगेगा। क्योंकि शंका होने के बाद भी साधु ने क्या किया है? आहार ग्रहण किया है। ठीक है। और अगर सदोष आहार है तो गृहस्थ
के कारण तो दोष लग ही रहा है ना। कभी मतलब कभी ऐसा होता है कि कभी कभी गृहस्थ को भी शंका हो जाती है कि ये आहार सदोष है कि नहीं है। कभी हमारी सब्जी है वो ढंग से सीजी है या नहीं है, हमको खुद को शंका रहती है कि धनिया पत्ती अचित हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद भी अगर हम बहरा देते हैं या साधु भी शंका में रह करके सदोष आहार ले लेते हैं, तो दोनों को दोष लगता है, दोनों को दोष लगने की संभावना होती है। मक्खिया, मक्खिया ने देते समय हाथ या बर्तन सचित पानी से युक्त होना। ठीक है। अगर मानसा घर पे पधार रहे हैं आपके और आपने तुरंत हाथ धोया हुआ है, आपके हाथ गीले हैं, तो आप आहार बहरा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बहरा सकते ना। तो क्योंकि इससे रक्षित यानी मक्खी दोष लगता है। ठीक है। देखिए अब ये हम पढ़ रहे हैं ना, तब हम आप लोग मतलब हमको समझ में आता होगा कि इसी कारण माता असूचता करके चले जाते हैं। इस कारण माता बोलते हैं कि नहीं आप असूचते हैं कि हम अभी आहार नहीं ले सकते हैं। तो कई लोगों को उस समय अगर नहीं भी समझ आता होगा ना, तो अभी ये सब पढ़ने से समझ आ जाएगा कि रीजन क्या होता है कि नहीं। निक्षिप्त, थर्ड है निक्षिप्त, सचित वस्तु पर रखी हुई अचित वस्तु लेना। अभी हम जैसे आपने कुछ सामान बनाया है, प्रासुक है, एकदम अचित है, ठीक है, सब्जी ही बनाई, सपोज लौकी की सब्जी बनाई है, पूरी अच्छी तरह से सब्जी पकी हुई है, और आपने उसको उठा करके सैलड के बोल के ऊपर रख दिया, या जिस बर्तन में सैलड रखा हुआ है उस बर्तन के ऊपर आपने उसको रख दिया, तो हम ऐसा उसको ले सकते हैं क्या? नहीं। नहीं ले सकते। या माइक्रोवेव पे रख दिया या इंडक्शन पे रख दिया, तो ये क्या हो गया? सचित वस्तु पे अचित वस्तु रखी हुई होना हो गया। समझ में आया? अब सचित वस्तु से ढकी हुई अचित वस्तु लेना। अचित वस्तु के ऊपर किसी सचित वस्तु का ढक्कन लगा दिया, तो मेरे साथ ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं ले सकते हैं। ताहरीय, ताहरी यानी सारत, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में लेकर आहार बेरावे और पीछे से बर्तन को कच्चे पानी से धोने की शंका हो, या जिस बर्तन में सचित वस्तु हो उसको दूसरे बर्तन में डालकर उसी बर्तन से अगर आहार बहराते हैं, तो तारत दोष लगता है। समझ में आ रहा है? मतलब पहले हमने आहार बहरा दिया, अब उसको कच्चे पानी से धोने की संभावना है। आपके यहाँ गुलाब जामुन है प्रासुक, आपको गुलाब जामुन बहराना है, आपने गुलाब जामुन को स्पून से निकाला, ठीक है, स्पून अचित था, गुलाब जामुन अचित था, सब कुछ अचित था, और मासा को बहराने के बाद आपने उस स्पून को धोने में डाल दिया, कच्चे पानी से धुलवा लिया, तो वो क्या होगा? वहां पे मासा और आपको दोनों को कौन सा दोष लगेगा? तारत दोष लगेगा। समझ में आ रहा है? वहां पे क्या करना चाहिए बताइए? तुरंत पानी में नहीं डालना चाहिए ना धोने को। चम्मच को थोड़ी गुलाब चम्मच जामुन के नहीं, बर्तन में ही रख बाद में देना यूज, चाहिए। बाद में तुरंत अपने नहीं यूज। डालना चाहिए, 15 मिनट बाद डालना चाहिए, ऐसा? नहीं नहीं, पर चम्मच को नहीं, उसमें उसको बर्तन में ही छोड़ देना चाहिए। चम्मच को एक कटोरी में रख लेंगे और फिर अपने यूज में ले लेंगे। जी। कभी भी ध्यान रखना है कि जिस भी बर्तन से हम बहरा रहे हैं या हाथ से बहरा रहे हैं, और अगर वो हाथ या वो बर्तन धोने के का प्रयोजन हो, तो उसको नहीं धोना। उसको हम जैसे अगर आपका स्पून है तो आप उसको रीयूज कर सकते हो, है ना। हाथ है तो आप अपने हाथ को खुद किसी चीज में से लगाकर चावल, गरम गरम चावल ले करके आप खा लेंगे, तो वो क्या होगा? आपके हाथ की जो चाशनी है वो उसमें चली जाएगी, आपको फिर वैसा हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? वहां पे अपना विवेक रखें कि हम कैसे उस सचित उस बर्तन को या अपने हाथ को सचित पानी से धोने से बचें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पूछना था
हेलो यदि दीदी, जैसे कोई चीज बहरा रहे हो जैसे तो हमारा सा चम्मच को बेरा है, बिल्कुल हमारा एक सा को सेकंड एक बेरा सेकंड है, हमारा सा एक गोचरी सेकंड, एक क्वेश्चन में। चल रहा है, एक क्वेश्चन चल रहा है। आप थोड़ा जोर से बोला कीजिए बिमला जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आती, बहुत वॉल्यूम डाउन आता है। नहीं, मैं बोलिए। जैसे ऐसे पूछ रही हूँ कि जैसे गोचरी मरासब को बेरा। कोई चीज बहरा रहे हैं और हम्म। चम्मच में वो चीज लगी हुई है और हम चम्मच से ही अंगुली से पोंछ करके उसको बहरा देते हैं, तो उसके बाद हाँ, में क्या चम्मच चम्मच को किसी कपड़े से पोंछ सकते हैं? नहीं नहीं, आपने चम्मच को उंगली से पोंछ के बहरा दिया। हाँ, जैसे मान लीजिए च्यवनप्राश ही है, च्यवनप्राश तो एकदम उसमें लगा हुआ ही रह जाता है, तो वो हाँ। बहरा दिया। बहराने के हम्म। बाद में जो चम्मच में एकदम जो पीछे लगा रहा थोड़ा बहुत भी, तो उसको क्या कपड़े से पोंछ सकते हैं? उसको आप खा सकते हैं। नहीं, पर जब तक मरासा है तब तक तो उसमें खाया नहीं जा सकता। तो तब तक तो आप उसको उसी बॉक्स में छोड़ सकते हैं ना, तब तक कि आप उसको उसी बॉक्स अच्छा में छोड़ सकते हैं उतनी देर के अच्छा। लिए। तो आप कपड़े से पोंछेंगे, फिर कपड़े में चींटियां आएंगी, कपड़ा धुलवाना पड़ेगा, हाँ हाँ। है ना। अल्टीमेटली कारण तो वही बनेगा ना, मालसा को बहराना ही कारण बनेगा, कपड़ा धुलवाओ या चम्मच धो। नहीं, एक बार तो जैसे ऐसा ही हुआ कि च्यवनप्राश से बहरा रही थी और चम्मच में जरा सा लगा हुआ रह गया, तो मरासा ने पूछा कि इस चम्मच से आप क्या करोगे? तो मैंने कहा हाँ कि मैं दूसरी सब्जी में वगैरह में डाल करके और फिर उससे परोस लूंगी। हाँ, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन आप अगर चम्मच को कपड़े से पोंछोगे तो फिर वो हाँ कपड़ा तो आप धुलवाओगे ना, कि वो कपड़ा गंदा हो गया इसलिए। हाँ हाँ। तो इसलिए बेटर है कि जैसे आपने बोला दूसरी सब्जी वगैरह में डाल के यूज कर लो, अदरवाइज उसको आप खुद ही उसको थोड़ा सा जो बचा रहता है वो आप ले सकते हैं, अच्छा या किसी बच्चे को खिला सकते हैं, कुछ भी उपयोग रख सकते हैं उसका। अच्छा। ठीक है। बोलिए, कौन पूछ रहे थे क्वेश्चन? मैं वही पूछ रही कि अभी हमारा सब आए गोचरी बैठ के चले जाते हैं, फिर बाद में हाँ, अपन सब बर्तन को ढक लगा के जो चमची होती है वो सब निकाल लेते हैं और धो लेते हैं। और पहले वो चमचे कहाँ रहते हैं? नहीं, जैसे आर पानी गहराने के लिए अपन चम्मच लेते हैं, हाँ। अब अंदर अच्छा, नहीं है पहले तो आपके पड़ेगा। आ, आप सब्जी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं सब्जी आपके घर में, तो हम्म। चम्मच से उसको हिला के ही बनाते होंगे ना। हाँ, हिला के तो बनाते हैं, लेकिन जैसे ही अभी कढ़ाई में वापस अपन खाली कर लेते हैं, बगोली में हाँ या बॉक्स में किसी में, तो उसमें तो हाँ। चम्मच नहीं रहता है, वो कढ़ाई चम्मच सब धुल जाता है और बाद में अपन क्यों? दूसरा चम्मच से बेराते हैं। तू बोले अच्छा, तो एक बात बता। हम्म। क्यों धुल जाता है वो चम्मच, जबकि हमको वापस से चम्मच यूज करना ही है? हम बिना चम्मच के सब्जी तो नहीं ले पाएंगे, चाहे हमारा सब आए या ना आए, है ना। सर्विंग हाँ, स्पून तो रखना ही पड़ेगा हमको, तो फिर हम उसको तो धोने रखते क्यों देते हैं? हैं, धोने के इसलिए रखते हैं कि अभी जैसे सब्जी बनाई और 1 घंटा बाद अपन खाना खाएंगे, तो वो चम्मच हम्म। बाहर पड़ा रहता है, तो उस पर मच्छर किच्छर भन भन होते हैं या मक्खी बैठती है, तो उसको धोने को डाल देते हैं, फिर बाद में जब भी खाए तब वह चम्मच दूसरा लेते हैं ऐसा। और तो कढ़ाई भी हम कढ़ाई में नहीं रखते हैं सब्जी को, चाहे बॉक्स में लो या भगोनी में लो, और लेके ढक लेते हैं। और हाँ, वो अगर वो तो ठीक चम्मच है। कोई अंदर ढक के रखते हैं, कोई चम्मच अंदर रह भी जाता है कोई टाइम, तो ऐसा लगता है कि या तो सब्जी ठंडी हो जाएगी या उसमें और ढक्कन बराबर नहीं हुआ तो कुछ जीव जंतु जीव। जाने हाँ। का, ऐसा उस हिसाब से धोते हैं। नहीं, वो तो उपयोग आपका ठीक है, लेकिन धोने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। आप लोगों को ध्यान होगा, पुराने जमाने में एक बड़े बर्तन में पानी रखा जाता था, है ना। वो और पानी में छोड़ सारे देते थे। नहीं, उसी पानी से सारे बर्तन का धोवन निकाला जाता था, फिर उस धोवन को गाय को पिलाया जाता था। ध्यान में हाँ, आपको? सुबह ध्यान से शाम में। तक के हाथ धोना, कुछ भी करना, सब्जी धोना, सब उस पानी से किया जाता था। हम्म। और और इसके अलावा जो जितनी भी सब्जियां दाल के छमके लगते थे, सब छमक के सारे चम्मच एक छोटे बर्तन में पानी में रखे जाते थे। पानी में तो नहीं रखते, पर 1 चम्मच तो रखते हैं। अभी जिसका शौकन है, जैसे कोई घर में जमकन वापर रहे हैं और मैं नहीं हम्म। खाती हूँ, मेरा शौकन है,
तो हम्म। वो चम्मच तो अलग ही होगा ना। वो तो अलग होगा, वो अलग होगा, लेकिन मेजोरिटी जो भी होगी, है ना, दाल आपकी बिना जमीकंद की रहेगी, सब्जी आपकी बिना जमीकंद की एक रहेगी, रहेगी एटलीस्ट, रहेगी हाँ कि नहीं रहेगी, और डेली हाँ, तो जमीकंद नहीं बनता होगा, है ना, और हमारे घर डेली में तो बनता भी डेली होगा, हाँ डेली बनता भी होगा तो भी कोई, मतलब ऐसा कि एक तो सब्जी और दाल तो प्लेन ही बनती होगी, नॉन हाँ जमीकंद वाली बनती होंगी ना, तो हाँ। उतने उनके चम्मच को क्यों आप मांझने निकलवाते हैं? आप उसको एक भगोने में, एक छोटे बोल में पानी में डाल के रख सकते हैं, जैसे पहले रखे जाते। नहीं, पहले रखे जाते तो पहले तो क्या होता कि अभी 10 बजे 11 बजे के अंदर खाना खा लेते। अभी क्या है, अभी जैसे 9 बजे टिफिन भर के भेजते ऑफिस में, तो उसी हम्म। टाइम सब्जी हमारा सब बन जाता है खाना, और हम हम्म। खाते बाद में घंटा 2 घंटा बाद। तो फिर वो चम्मच अंदर रहता है तो बोलता कुछ चला जाएगा, कुछ ऐसा हो नहीं, जाएगा। अंदर मत रखिए, अंदर मत रखिए, अलग से बोल हम्म में रखिए चम्मच, थोड़ा पानी हम्म डाल के, और उसको ढक के रख दीजिए। अंदर मत रखिए, हम्म सब्जी के अंदर मत रखिए। वो कहना सही है कि ठंडी हो जाएगी या कोई जीव जाने की संभावना, पर ऐसे हम्म, आप रख सकते हैं, वैसे ही रखते थे पुराने लोग, और अभी भी जो ओल्ड एज हैं वो लोग ऐसे ही रखते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम तो गांव में ही बड़े हुए तो हम भी ऐसे ही करते थे। पर हाँ, अभी बोलते हैं ऐसा पानी में रखो तो भी कोई मच्छर गिच्छर गिरता है तो वो तो ढक ज्यादा नहीं दीजिए ना, खाते तो हैं। ढक दीजिए ना, अच्छा तो ढक दीजिए, हाँ, है ना। ढक्कन का नहीं, हाँ ठीक है। अभी अपने को क्या है, अपने को विवेक रखना है, अपन पढ़ रहे हैं, अब काय में कितने जीव हम्म, होते हैं, एक बूंद में असंख्यात जीव बताए भगवान ने, हाँ है ना। इसीलिए तो वो पानी में रखे तो भी वो पानी तो दीदी कच्चा ही पानी होएगा पहले तो, क्यों? बाद में आप एक फिल्टर बात होता है। बताओ, आप सब्जियां धोने के लिए पानी नहीं यूज करते, आप चावल धोते हैं, हाँ धोते चावल हैं। कितने बार धोते हैं? चावल 2 3 बार धोते, वो तो नल के नीचे धो धो के डाल जाता है मोरी में। आजकल का सिस्टम सब अलग है दीदी, हम पहले करते थे, हम तो सिस्टम इतना भी बदलना पानी वेस्ट पड़ेगा, नहीं करते। सिस्टम बदलना पड़ेगा। अपने को ये समझो, चलो धर्म को आप एक साइड भी रख दो, आपके यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, ये सब काम देख हम्म, रहे हैं, आप हम्म, उनको बोलो धर्म को अगर एक साइड भी रख दोगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए तो पानी बचाओ। कितना कम हम्म, पानी है दुनिया में, हम्म, कितनी त्राही त्राही होती है पानी की, आप बताओ। हम्म। हम पानी आज नहीं बचाएंगे ना, तो हमारी आने वाली जनरेशन तो पानी को तरस जाएगी। वो सब जानते हैं ऐसे लेकिन अभी की जनरेशन नहीं सोचती, नहीं समझती, क्या नहीं, करें आप उनको समझाइए, इट इज नॉट टफ। आप नल के नीचे धोना क्यों जरूरी है? आप एक बर्तन में पानी भर के रख सकते हैं ना, उसको लेके धो सकते हम्म, हैं। आप ऐसे धोएंगे तो आपका हम्म, 3 ग्लास में चावल धुल जाएगा, छोटे ग्लास में, या समझ जाइए 4 कटोरी पानी में चावल धुल जाएगा। और अगर आप नल के हाँ नीचे रखेंगे तो वो कितने लीटर पानी जाएगा, जो समझ ही नहीं आएगा। वो तो जाता है आएगा दीदी। क्या? ये इन चीजों में सुधार होना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं, अगर इन चीजों में सुधार नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही करते हैं भाई, हम भी करते हैं, सब लोग भी ऐसे ही करते हैं घर में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जो पानी सिर पे लाना पड़ता था ना, तब तो हम सब बचा के रखते थे, चावल का पानी और कपड़े का पानी, सब घर में वापस पोछा पोछी, किचन का मसोता वगैरह सब उसमें देते थे क्योंकि और वहां पे रखते मेहनत होती थी ना, पानी भरना पड़ता थे। था, मेहनत नहीं, लगती थी। बावड़ी से लेके आते थे हम तो, बावड़ी से हाँ, लेके आते थे पापा। वही कह रही हूँ, मेहनत होती थी, पानी लेकर आना हम्म, पड़ता था, मेहनत लगती थी। अब तो क्या हम्म, है, टैप चालू किया, पानी बहने दो, कोई मेहनत हम्म, तो है ही नहीं, तो वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है, सही बात है। भाई आप समझाइए, है ना। हम्म, आपसे नहीं समझते हैं तो मुझसे बात करवाइए, मैं ठीक है। समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये हम्म, चीज नहीं हो, एक जैन के घर में तो टैप चालू करके चावल धोना, ये सब धोना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हम्म। विवेक कहाँ गया? वही तो, विवेक को तो खूंटी पे रख दिया। ना ना ना, उतारो, खूंटी से उतारो उसको। बिल्कुल नहीं, वो थक गया खूंटी पे, अब उसको नीचे उतार लो। हाँ, एक पूछू क्या, लेकिन पीने का पानी किधर दिन भर रहता है नल को?
अपन तो भर के रखते ना पानी। वही तो पीने मैं का भी तो कह रही लेकर हूँ। हाँ, पीने का पानी तो 24 घंटे अभी रहता ही नहीं किधर। आजकल नल को ही लगा देते हैं, वो थैली छन के आता है, इसी में धो लो ऐसा। हम कभी भी देखिए, ये जो पानी आता है, जो पूरे टाइम आता है, उसका टैंक कितने कितने दिन में साफ होता है? हाँ, अब वही तो नल बताओ। को थैली लगा देते हैं छनने के लिए। नहीं और तो छन के तो चलिए, वो तो जीव से छन के आ जाएगा, लेकिन ऊपर जो गंदगी है वो, बताओ सही आप, बात उसी वही गंदगी वाले पानी से दाल चावल धो के वो कैसे है। सुहाता होगा? पर वो पानी हम नहीं बचाते दीदी, जो धो पानी, चावल का पानी धोते ना, वो तो मोरी में ही हाँ जाता है। ऐसा अलग से लेके नहीं रखते कोई बर्तन में ऐसा। हाँ, तो अब देखिए, फर्स्ट टाइम वाला तो हमको भी डालना पड़ता है, लेकिन सेकंड थर्ड टाइम वाला आप रख सकते हैं, चावल अभी का अभी पानी। रखूंगी, अभी ध्यान और रखूंगी। उसको आप यूज कर सकते हैं, कई चीजों में यूज हो जाता है, धनिया पत्ती धोने में यूज हो जाता है, बहुत सारी चीजें हम्म, होती है जहाँ पे वो यूज हो जाता है, आपको उसके लिए अलग से पानी लेने की नीड नहीं होती है। कोई हम्म। चम्मच धोना झाड़ है तो को भी यूज हो डाल जाता है। सकते हैं। हाँ हाँ। दीदी। झाड़ को भी डाल सकते हैं ना, अपने घर में पेड़ पौधे छोटे छोटे रहते ही है ना, हम्म। तो उसको भी हम्म। डाल सकते हैं इकट्ठा करके वो पानी सब। बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। हाँ, पानी यूज होता है, लेकिन हम तो अभी हम तो चावल का पहला पानी को फेंक फेंकते हैं, सकते हैं, लेकिन दूसरा दूसरे पानी पानी तो से तो हम दाल भी धोते हैं। हाँ, चावल धोया पानी उसी पानी से हम दाल धो लेते हैं। हाँ, पहली तो बार एक दाल बार धोने धोने के का तो पानी वही लेते पानी यूज हैं। करते हैं। पहला पानी नहीं यूज करते हैं, दूसरा पानी यूज कर लेते हैं दाल धोने में। हाँ वही ना, दूसरा पानी पहली बार दाल धोने हाँ। के लिए। हाँ, तो ये तो अपना विवेक है सा, अपन कैसे बचत कर सकते हैं जीव हिंसा से अपनी आत्मा की, ये हम्म। अपने ऊपर रहता है। पहले सब करते भाई, अभी वो नल का सिस्टम हुआ जो, उसके बाद तो बहुत कम हो नहीं गया। तो ये देखो, सिस्टम होने के बाद ही तो विवेक का परिचय देना है, पहले तो करना ही पड़ता था ऐसा, पहले तो मजबूरी थी। अभी अपने को समझ, अपनी समझ की यहाँ पे परीक्षा है। हम बिजी बिजी लाइफ में हम इसलिए हैं, ये हमको समझना है। इसके लिए हमको कोई मेहनत लगनी है क्या? नहीं। इनफैक्ट इजी होता है ना वो। हम्म। कितने वहां पे आप टैंक को कभी जाकर दिखाना, जो आपके यहाँ नल के पानी से चावल धोते हैं ना, उनको कभी टैंक को ले जाकर दिखाना कितना गंदा होता है। इतने जीव होते हैं। मैं छोटी थी तो मैं टैंक धोने के लिए उतरती थी टैंक में, मेरे को पता है ऐसे पैर स्लिप होता है, इतना गंदा होता है। हर थोड़े दिन में, हर 10-15 दिन में धोते थे, लेकिन फिर भी इतनी गंदगी होती थी। अब अभी नहीं होती होगी क्या? गंदगी तो होती होगी दीदी। तो फिर आप उनको समझाना। ठीक। धर्म धर्म के दृष्टिकोण से नहीं समझते हो तो कम से कम हाइजीन के दृष्टिकोण से समझाना, सफाई के दृष्टिकोण से समझाना आप उनको। हम्म। तो अगर मुझसे बात करने को तैयार हो तो मुझसे बात करो। ठीक है दीदी। हाँ। ठीक है, हाँ जी। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी। दायक, दायक यानी जो दान देने के अयोग्य हैं, ऐसे अबोध बालक, अंधे, गर्भवती आदि के हाथ से लेना। लाइक जैसे, अब जैसे गर्भवती जो रहते हैं, वो जहाँ बैठे हैं, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में वो दान दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर उनको उठ के जाना पड़ता है ना, हाँ। तो वो हाँ। साधु को नहीं कलपता। हाँ जी। ठीक है। या जैसे हम्म। कोई अंधा है, या कोई छोटा सा बच्चा है जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो वैसे मतलब उसको नॉलेज नहीं है, मतलब क्या हो गया, उसकी आज्ञा के बिना हम लेंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं, तो क्या आज्ञा कैसा दीदी, आज्ञा कैसे? देखो, आज्ञा कैसे, आपके घर पे मानसा पधारते हैं, है ना, अगर आप सामायिक में हो और आपके हाँ। घर पे कोई नहीं है दूसरा, तो आप गोष्ठी बहरा सकते हो क्या? नहीं, समय में तो कैसे बहराएंगे, आज्ञा लेनी क्यों नहीं पड़ती है। हाँ, तो बस वही कह रही हूँ मैं। अब जैसे कोई अंधा है, उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, या कोई छोटा सा बच्चा है जिसको नहीं पता कि हम किस चीज के लिए उससे पूछ रहे हैं, या हम उससे क्या काम करवा रहे हैं,
तो वैसे अबोध बालक या अंधे या गर्भवती स्त्री से आहार ग्रहण करने से दायक दोष लगता है, जो दान देने के लिए योग्य नहीं है। अच्छा, नहीं अबे जैसे कोई अंधे हैं तो अपन बोलते लो मारा साहब आया आप बेरा दो। वो अलग है। वहां पे हम अपने घर में या जिसके घर में हम हैं उसकी आज्ञा लेकर वैसा कर रहे हैं, मतलब उसको समझा के करवा रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो वो अलग चीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है उम्मी से उन्मिश्र, मराठा मतलब कुछ कच्चा एक कुछ मिनट, पक्का आहार। हाँ बोलो। जैसे महाराष्ट्र आ गए, यदि सामायिक में है तो आज्ञा किससे लेनी पड़ती है? और जैसे संवर में है, अगर हम लोग कह देते हैं कि हम लोग संवर में हैं, तब तो महाराष्ट्र बोल देते हैं कि हाँ ठीक है आप बैराज सकते हो, तब तो देखो, मतलब मैंने डराया भी। मरसा आ गए तो आज्ञा लेके भी आप सामायिक में नहीं बैठा सकते। नहीं बेराते ना दीदी, बोलते हैं जो घर में है या हमारा साहब के पीछे कोई आए हैं तो उसकी आज्ञा लेके जो सुस्ता है वो बेरा सकते बोलते हैं। और हमने एक दो बार भेज दिया भी था। हाँ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। मैं पूछ के बताऊंगी, मेरे साथ नहीं। आज्ञा बिना नहीं बेरा सकते। बाकी तो जो महाराज साहब भी ले रहे तो आप समय के, तो आप भी समय में हो तो महाराज साहब जैसे ही है ना, तो महाराज साहब जो महाराज साहब को कल्पना वो ही है, मतलब बेरा सकते हो। नहीं अरे समय में भी दोष ना लगे और महाराज साहब को भी दोष ना लगे। ठीक है ना, हो सकता होगा, मतलब मेरे से जानकारी में अभी तक के आया नहीं है और मैंने कभी पूछा भी नहीं है। मैं पूछ ठीक के बताने का भाव रखती हूँ। ठीक है। तो फास्टर थे नहीं इतनी एनर्जी अब्बल में एनर्जी उम्मी से लेना सब तो मैं हाँ बदी तो मेरे कई बोले मैं उम्मी से यानी उन्मिष्ट। उन्मिष्ट का मतलब होता है कुछ कच्चा कुछ पका आहार। कुछ कच्चा कुछ पका, मतलब जैसे जैसे ककड़ी की सब्जी होती है या पत्ता गोभी की सब्जी होती है, जो अच्छी अच्छी तरह से सीजी हुई नहीं होती है, अच्छी तरह से नहीं पकी होती है, तो वो होता है वैसा आहार लेने से उनमें से दोष लगता है। अपरिणय, जो पूर्ण रूप से शस्त्र परिणत न हुआ हो, ऐसा आहार देना व लेना। देखो, सॉरी, अपरिणय में आएगा जो मैं आपको बता रही थी ना, कुछ पत्ता गोभी की सब्जी या ककड़ी की सब्जी या कोई भी सब्जी है जो पूरी तरीके से सीजी नहीं है, या गर्म पानी जो पूरे तरीके से गर्म नहीं हुआ है, तो ये सब होता है अपरिणय, अपरिणत में। और उनमें से मिश्र यानी होता है कुछ कच्चा कुछ पक्का, मतलब सब्जी बनी हुई है और हमने ऊपर से उसमें धनिया की पत्ती डाल दी जो सीजी नहीं है। ठीक है, पुलाव है, पुलाव में ऊपर से क्या डाल दी, किशमिश डाल दी जो कि सचेत है। तो इस टाइप का जो आहार होता है वो होता है उनमें से। और अपरिणय मतलब कि जो पूर्ण रूप से शस्त्र परिणत नहीं हुआ है, यानी सब्जी जैसे पूरी तरीके से सीधी नहीं है या पानी पूरी तरीके से बॉयल नहीं हुआ है, जो अचित पानी पीते हैं, तो वो आता है अपरिणय में। समझ में आया? फिर है लिप्त। लिप्त यानी लिप्त, तुरंत की लिपी हुई भूमि का उल्लंघन करके आहार आदि देवे या लेवे। अगर तुरंत की भूमि लिपी हुई है तो उसके ऊपर से साधु नहीं जा सकते, या गृहस्थ भी उसके उसका उल्लंघन करके यानी उसको क्रॉस करके गृहस्थ भी आहार नहीं बहरा सकते हैं। ठीक है, फिर है छड्डी है। छड्डी यानी छर्दित, घुटने के ऊपर से आहार आदि नीचे गिराते हुए देना व लेना। घुटने के ऊपर मतलब जैसे मासा आपके घर में पधारे और कोई गुजरी बहरा रहे हैं और घुटने के ऊपर से कुछ गिर जाता है, एक ड्रॉप, आपने सब्जी गरम गरम सब्जी है, आपने उसका ढक्कन हटाया और जो भाप बनती है, पानी बनता है, उसकी ड्रॉप नीचे गिर गई, तो क्या होगा? कहने असुस्ता हो अचुस्त जाएगा। होता है असुस्ता हो जाएगा, क्योंकि वहां पे साधु को कौन सा दोष लगता है? छड्डीय दोष लगता है। ठीक है, यानी छर्दित दोष लगता है। समझ में आ गया? हाँ जी। फिर है मांडला के 5 दोष। मांडला क्या होता है? देखो यहाँ पे 3 वो क्या बोले प्रोसेस हो गया। एक तो साधु का गृहस्थी के घर में आहार लेने के लिए पधारना,
और वहां की गवेषणा करना कि कैसा क्या रखा हुआ है, कुछ अचित सचित पे तो रखा हुआ नहीं है, जो भी सारी चीजें है ना। फिर जब गृहस्थ बैरा रहा होता है साधु को आहार, उस समय का ध्यान रखना, उस समय की गवेषणा। और थर्ड होता है कि किससे ले रहे हैं, है ना, किस समय किससे ले रहे हैं आहार, कैसे ले रहे हैं, वो उसकी गवेषणा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आहार ले आए, आहार लेकर आने के बाद में जब मांडला के लिए बैठते, यानी जब वो आहार को ग्रहण करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, एक तो पहुंचे और जो सामान रखा हुआ है उसकी गवेषणा की। जब आहार बहराया जा रहा है उस समय की कैसे बहरा रहे हैं, कोई वहां पे दोष तो नहीं लग रहा है, कुछ सचित अचित मिक्स तो नहीं है, वहां पे मिश्र तो नहीं है, कोई सामान ऊपर से नीचे तो नहीं गिर रहा है ना, या कहीं पे किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही है, या बहुत सारे ऐसे दोष लगते हैं कि जिसको जब आहार बहराया जा रहा होता है तब साधु को ध्यान में रखना पड़ता है कि वैसा तो नहीं हो रहा है, सचित की शंका तो नहीं है, ये दोष सदोष आहार की शंका तो नहीं है। ऐसा सब ध्यान में रख के क्या करते हैं साधु, आहार लेते हैं, मतलब गृहस्थ के हाथ से वो आहार बहराया जाता है। और फिर थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड प्रोसेस होता है कि वापस अपने स्थान पे आकर के उस आहार को आरोगना या ग्रहण करना। तो उस समय कौन से दोष लगने की संभावना होती है, वो होते हैं मांडला के दोष, वो 5 दोष अच्छा होते हैं। दीदी, दीदी एक हाँ। बात पूछूं, यहाँ पर जो हम्म 19 आपने बताया, कुछ हम्म पक्का कुछ कच्चा कुछ पक्का कच्चा। आहार आदि लेना। हाँ, तो हाँ। इसमें जैसे मान लीजिए जो नारियल की चटनी है, जो हम्म इडली के लिए हम लोग बनाते हैं नारियल की चटनी, अगर हम्म ऊपर से उसमें छौंक लगाया हुआ हो तो वो हाँ। साधु संतों के कलपता है कि नहीं कलपता? नहीं, तो अब उसको क्या देखो। पूरी कढ़ाई में ही छौंक लगाना चाहिए, पूरा पूरा का हाँ, पूरा? वो देखो, क्योंकि ना उसमें क्या करते हैं अपन, हरी मिर्च डालते हैं, धनिया की पत्ती डालते हैं, हाँ, है ना, तो वो कहाँ अचित होगा, तो कहीं ना लेकिन कहीं उसमें सचित की संभावना रह जाती है। लेकिन वो बघार तो पूरा का पूरा उसमें डाल करके ऊपर से हिलाया तो पूरा ही जाता है ना, फिर तो भी। वो बघार, बघार आप कितना सा लेते हैं, इतना सा बघार, 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून का बघार लेते हैं। और चटनी कितनी रहती है, ज्यादा रहती है, एक प्याला भर। चटनी गरम होती है क्या बघार लगाने से? नहीं, तो पूरी चटनी में शस्त्र लगा क्या? नहीं लगा। तो उसको छौंक के ही रखना चाहिए ना पूरी की पूरी चटनी हाँ। को। हाँ। और ये दूसरा जो 10वां नंबर छड्डी ये बताया, उसमें जैसे कि कोई ढक्कन खोलें और तो पानी गिरने की संभावना हो, तो उसमें क्या हाँ, नीचे कपड़ा अगर रखा रहे और कपड़े पर ढक्कन को रख सकते हैं क्या? आप प्लेटफॉर्म पे ही ढक्कन को खोलिए, ठीक है, और ढक्कन वहीं बाजू में आप पलट के भी रख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो जो पानी की ड्रॉप है वो घुटने के ऊपर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। अच्छा। समझ में आता है आपको? नहीं, अगर मान लीजिए अगर कपड़ा भी पास में रख दें, कपड़े से ही ढक्कन खोला एक और उस सेकेंड, एक कपड़े को नीचे सेकेंड। बिछा करके उसके ऊपर में ढक्कन उल्टा रख दें, तो अगर मान लीजिए पानी उसमें गिर भी गया तो? एक सेकेंड फिर से बोलेंगे ना? हेलो। हाँ, बोलिए। इसे मान लीजिए ढक्कन को कपड़े से हटाया हम्म और वो जो भाप का पानी है वो नीचे उसी कपड़े को बिछा लिया और वो ढक्कन उस पर ही रख दिया, तो वो पलटता है क्या? वो ठीक है क्या? कौन सा पेन? हाँ हाँ। नहीं आपने वो वही नहीं लगती, है ना, हमने उसमें कोई डेट्स दिया है, वो आदमी। आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, मैं पूछ रही थी कि जिस हाँ। ढक्कन को हम लोग कपड़े से पकड़ करके अगर खोलते हैं और उस हाँ, कपड़े को नीचे रख करके ढक्कन उसके ऊपर ही रख दें अगर, तो वो सही है क्या? उससे असुस्ता तो नहीं होता ना? तो आपने वही उसी मतलब प्लेटफॉर्म पे ही कपड़ा रख के वही तुरंत रख दिया है ना, तो वो हाँ नहीं हाँ। महसूसता होगा। हाँ, ठीक है, वही पूछ। बस आपको क्या ध्यान रखना है,
चाहे वो पानी की ड्रॉप हो, कभी कभी होता है कि कोई आप समझ जाइए मिक्सचर ही बहरा रहे हैं, तो कोई सेव का टुकड़ा कुछ भी ऐसा नीचे गिरने की संभावना होती है, क्योंकि आजकल मोस्टली सबके यहाँ क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, है ना। तो हमारा जब आहार हम जब बहराते रहते हैं गोचरी पात्रे में, तो यहाँ से अपने हाथ से उनके पात्रे में जाने के बीच में एक ड्रॉपलेट कुछ भी नीचे गिरने की संभावना रहती है। तो इसलिए उस चीज का विवेक रखें, या तो पहले सामान पूरा अपन नीचे रख लें बहराने के लिए, तो या हमारा सब खुद आपके ही बोल देते प्लेटफॉर्म हैं। पे इतनी जगह हो कि पात्रा वहां पे रखाया जा सके मरासा का, तो फिर ये इससे हम बच सकते हैं। तो मरासा खड़े खुद ही खड़े बोल देते हैं कि बहराते सामान तभी नीचे ऐसे रख ये लीजिए, होता है। और फिर नीचे रख करके धीरे धीरे करके बहराइए। इसीलिए क्योंकि पूरी क्या होगा, हम थोड़ी सी हम असावधानी नहीं भी रखेंगे ना, तो भी अगर कुछ गिरने की संभावना बनी ही रहती है, और अगर कुछ गिर गया तो हमारा घर असुस्ता हो जाएगा। हाँ। ठीक है, चलो अब मांडला के दोष पढ़ते हैं। संजोयणा पमाणे इंगाले धूमे धूम कारणे। संजोयणा क्या है? संजोयणा यानी संयोजना, मतलब स्वाद बढ़ाने के लिए एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाना। साधु संत स्वाद बढ़ाने के लिए एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिला करके नहीं खाते, उनको संजोयणा दोष लगता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। जैसे पोहा है, पोहे के ऊपर जीरावन डाल के खाना, पोहे के ऊपर सेव डालकर खाना, है ना। तो साधु संत ऐसा नहीं करते हैं। आपने देखा होगा वो एक ही पात्रे में पोहे भी ले लेते हैं, उसी पात्रे में वो उपमा भी ले लेंगे, उसी पात्रे में वो किसी की इडली होगी तो इडली भी ले लेंगे, थुल्ली होगी तो थुल्ली ले लेंगे, सब कुछ ले लेते हैं। हाँ, तो फिर उसको उनको ऊपर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सबका टेस्ट आ जाता है एक में ही। आप खा सकते हैं क्या ऐसा? वो तो ऐसा ही तो चूर चुरा के खा स्वाद लेते। बढ़ाने के उद्देश्य से एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं मिलाना, ये संजोयना दोष होता है। अगर एक वस्तु में हाँ स्वाद के लिए नहीं मिलाना, वो मिल गया तो खा लिया। हाँ, स्वाद के लिए नहीं मिलाना। फिर पमाणे प्रमाण, पुरुष के 32, स्त्री के 28, नपुंसक के 24 कवल प्रमाण आहार से अधिक आहार करने से प्रमाण दोष लगता है। कवल यानी कौर, कवा यानी इंगाले, कवा बोलते हैं ना, कवा अपन रोटी का कवा करते हैं वैसा। हाँ कवा, हाँ इंगाले यानी तो अंगार। दीदी एक बात पूछे, अपन हाँ, करते हैं तो अपना 28 कवल ही होता है, अपन जैसे खाना खाते हैं रोज का। ज्यादा ही होता होगा, काउंट नहीं किया मैंने, बट ज्यादा ही होता होगा। पड़ेगा। हाँ, ज्यादा ही होता होगा। चावल के ही कौर हो जाते होंगे 10-15 तो। हाँ। फिर फुलके कौन कितने खाता है उस पर डिपेंड करता है। अब हम्म। ऐसे बोलोगे कवल, तो कोई आधे फुलके का एक कवल उठाकर खा ले, जिसको ज्यादा खाना हो तो। ये एक प्रमाण नहीं, है। हाँ ये प्रमाण है। एक और पूछो दीदी, ऐसा ये तप भी होता है ऐसा, कवल तप, वो कैसे करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? कवल तप जैसे आज एक कवा खाया तो एक ही खाना, कल 2 खाया 3 खाया, ऐसा 15 तक चढ़ते हैं, उसको कवल तप कहते हैं। पर वो कवा नहीं कितना नहीं, लेते, किसमें आहार करता है, कोई बोलते हाथ में ही करते हैं, कोई बोलते एक कवा से ज्यादा नहीं खाते, और सुबह शाम खाते वो। अगर आपके पास हमारा साहब है तो थोड़ा पूछ के बताएंगे आप। यहाँ पे तो अभी नहीं है। हम्म। हाँ, ये आप किसमें सुने हैं, मतलब मंदिर मार्गी में ये सुने हैं क्या? दिगंबर नहीं, ये दिगंबर वालों में होता जैसे है, देखो ये माणिक आया राजा था की एक बार। रानी ने तप नहीं किया था, कोई कवल तप किया, कोई दित्ती तप किया, ऐसा दत्ती। मंदिर मार्गी में नहीं नहीं, श्रेणिक राजा की रानियों ने किया था ना तप, उसमें एक ये तप भी आता है, दत्ती तप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पूरा मालूम नहीं है मेरे को। दत्ती, एक दत्ती आहार और एक दत्ती पानी। वो दत्ती तो हम्म। इसकी होती है, वो जो दिगंबर मुनिराज जो जैसे हाथ ऐसा करके आहार करते हैं ना, उसको बोलते हैं दत्ती। वो दत्ती दत्ती उसको होता भी है। तो बोलते हैं ना दी जय जिनेन्द्र, ये जैसे धार ना एक बार में जितनी धार मतलब टूटे ना, कुछ ऐसे भी होता है ना। हाँ, वो मेरे को ही अंत ऐसे ही बोला कि दत्ती उसको बोलते हैं, जैसे महाराज साहब को अपन बहरा रहे कुछ भी, जैसे दूध ही बहरा रहे तो उसकी धार हम्म नहीं टूटना। हाँ जी, वो धार नहीं टूटे,
और जब धार टूट जाएगी तो वो एक दत्ती पूरी हो जाएगी। बस वो धार तो टूट गई आहार तो आहार में कैसे दत्ती रहेगी, ये बताइए मुझे। नहीं हाँ पर पानी ये की तो समझ में आती है, आहार की दत्ती कैसे होगी। वो ये मेरे को अंतर्गत समझ दशा नहीं, सूत्र इसलिए जो है आपसे ना, कोई जो ध्यान ये होगा। पर्यूषण में जिसका वांचन होता है, हाँ उसमें ये दत्ती और कवल ये सारा आया है कि वो अंतगढ़ रानियां सुकड़ बता रही हैं वो कि श्रेणी की रानियां जो जिस तरह का तप करती थी, उसमें हाँ एक हाँ हाँ दत्ती आहार हाँ। की, एक दत्ती पानी की, 8वें अध्ययन ऐसा में कुछ है ये लेती थी सारा। और वो तप हाँ करती थी। 8वां दिन उसमें नहीं, में आया वो है। तो है, वो तो है, एक दत्ती आहार, एक दत्ती पानी, दो दत्ती। लेकिन अगर दत्ती उसको बोलेंगे कि धार न टूटे, तो आहार की धार कैसे बनेगी। ये ऐसे है जैसे पानी, दत्ती का मीन क्या है, एक और जो भी आ गई एक बारी में, वो उन्होंने तो सब कुछ का त्याग किया हुआ था ना, बहुत छोटा छोटा लेते थे, हम्म। तो उसको बोलते थे जैसे एक और ले ली, और उसके बाद जो पानी और दूध या जो भी लिया था वो इतना ही लिया था कि एक धार ना छूटे, एक दत्ती एक वो। इसमें हमने दत्ती प्रवचन ऐसा में, सुना था, नहीं नहीं, हमने ये प्रवचन सुना में था कि बताते दत्ती ये होती है, मतलब एक बार में इसमें जितना नहीं है। यहाँ पर बोल रहे कमलनाथ ऐसा करते हैं, तो मतलब ऐसा 15 कवा तक चलिए चढ़ते अभी, हैं। अभी इसको अपन डिस्कस करेंगे, अभी कोर्स कंप्लीट करते हैं, है ना। नहीं आप हम्म। चलिए, पूछ के बताना मेरे को। और यहाँ भाव रखती हूँ। नपुंसक का क्यों दिया हुआ है? आपके साथ है नपुंसक वैसे का, बुक फेयर नपुंसक के, साधु उसकी साध्वी तबीयत थोड़ी होते हैं। हाँ, पहले से ठीक है। हाँ बोलिए। तपस्या की। साधु साध्वी हाँ सर। नपुंसक थोड़ी होते हैं, यहाँ पर नपुंसक का भी दिया है। नहीं नहीं, यहाँ पे मतलब ये जो प्रमाण बताया हुआ है ना, वो बताया कि किसका कितना प्रमाण है, ऐसा बताया है अच्छा, कि पुरुष को नॉर्मल। 32। हाँ, एक जो नॉर्मल जो प्रमाण होता है ना, वो बताया है, इतना प्रमाण होता है, इससे अधिक आहार नहीं करना, इससे अधिक आहार करने से प्रमाणे दोष लगता है। ठीक है, फिर इंगाले यानी अंगार, निर्दोष आहार को भी लोलुपता सहित खाना। मतलब आहार तो निर्दोष ले आए गोचरी में, लेकिन उसको भी आसक्त होकर के खा रहे हैं, तो इंगाले दोष लगता है। ठीक है, फिर धूमे, धूमे दोष का मतलब क्या है, स्वाद रहित आहार की या दाता की निंदा करते हुए खाना। जैसे एक तो हो गया निर्दोष आहार आया, ठीक है ना, तो वो बड़ा साताकारी है, पसंद का आहार है, तो उसको दम लोलुपता से खा रहे हैं तो दोष लगता है। या फिर एक आहार आया जो क्या है, शाकाहारी है, जिसका स्वाद नहीं पसंद आ रहा है, तो ऐसे आहार को दाता की निंदा करते हुए या स्वाद रहित आहार की निंदा करते हुए खाने से धूमे दोष लगता है। और कारण यानी अकारण, आहार करने के 6 कारण बताए हैं, उसमें से कोई कारण नहीं है उसके बाद भी आहार करते हैं स्वाद के लिए या शरीर की पुष्टि के लिए, तो कारणे दोष लगता है। अब आहार करने के कारण कौन से हैं, वो जान लेते हैं हम। देखो, क्षुधा वेदनी शांत करने के लिए, क्षुधा वेदनी शांत करना मतलब भूख लगती है ना। भूख कब लगती है, जब क्षुधा वेदनी का उदय में आता है, तो उसको शांत करने के लिए आहार करना। गुरु तपस्वी रोगी आदि की व्यावृत्ति करने के लिए, जो हमारा शरीर है ये बिना आहार के चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। एक लिमिट तक के, है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं चल सकता। तो गुरु रोगी तपस्वी की व्यावृत्ति करने के लिए क्या होगा, आहार करना जरूरी है, तब पूर्ति से काम हो पाएगा। फिर एरिया समिति का पालन करने के लिए, अर्थ एक कौन सा मिनट। है, एरिया समिति मतलब कोई भी समिति का पालन करने के लिए आहार करना जरूरी है। आहार नहीं किया, चक्कर आ रहा है ना, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो एरिया समिति का पालन होगा क्या, नहीं हो सकता। इसलिए 17 प्रकार के संयम का पालन करने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए और धर्म का चिंतन मनन करने के लिए साधु आहार करते हैं। ठीक है, अब 6 कारणों से आहार छोड़ें। आहार करने के 6 कारण है, तो आहार छोड़ने के भी 6 कारण है। कौन से 6 कारण है जब साधु को आहार नहीं करना चाहिए। तो पहले है रोगग्रस्त होने पर, और हमारे यहाँ क्या होता है, हमको बीमारी होती है तो हमारे घर के लोग हमको ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, मनवार करते रहते हैं ना। एप्पल खा लो बेटा, एप्पल नहीं भा रहा है तो कुछ और खा लो, पपाया खा लो, वो नहीं भा रहा है तो कुछ पटोलिया ले लो, उपमा खा लो। होता है कि नहीं होता है,
लेकिन नहीं, वो साधु के लिए होता है ना, वही थोड़ा कुछ खाएगा तो पेट में जाएगा तो थोड़ा जल्दी ठीक होएगा। लेकिन क्या होता है, जब अभी तो बहुत सारा ये सोशल मीडिया में भी बहुत चल गया है, जो हम जब हम कुछ नहीं खाते हैं, हम भूखे रहते हैं, तो हमारे जो बॉडी के बैक्टीरिया है ना, वो हमारे बीमारी के बैक्टीरिया को खा जाते हैं। समझ रहे हो, उपवास का वापस इतना महत्व है। वापस देखो, जो रिपीट। जो बैक्टीरियाज होते हैं ना अपने बॉडी में, हाँ जी। वो पूरे टाइम क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजों को वो तोड़ते रहते हैं और खाते रहते हैं अपने अच्छा। शरीर के अंदर की। ठीक है, जैसे जो ग्लूकोज है, सब वो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरी कोशिकाओं को वो आहार करते हैं, या वो उसको तोड़ते हैं, खाते हैं। तो जब वो हम आहार नहीं करते हैं, तो कुछ उनको तोड़ने के लिए मिलता नहीं है। ठीक है, तो जब हाँ। उनको कुछ तोड़ने के लिए नहीं मिलता है, तो वो क्या है, जो पहले से जमा है ना, उसको तोड़ते हैं। इसलिए हमारा फैट बर्न होता है, इसलिए हम दुबले होते हैं, अच्छा। है ना। और हम्म। अगर इसी स्थिति में जब हम आहार नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई दूसरे बैक्टीरिया, जो परजीवी बैक्टीरिया होते हैं ना, जो बीमारी वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो हम्म। हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारी बॉडी के बैक्टीरिया उनको तोड़ते हैं, क्योंकि अभी उनको कुछ नहीं मिल रहा है दूसरा खाने को। हम्म। समझ में आया? हम्म। हम्म। ये तो नया बात, ये नया बात समझी गई। लॉजिक है कि नहीं है? हम्म। पर सुना इसीलिए नहीं। तो, हाँ, इसीलिए तो दुबले होते हैं, इसीलिए तो चर्बी घटती है भूखे रहने से। क्यों पर घटेगी बताइए? बीमारी क्यों हो जाती है, अपन भूखा रहते तो भी वो क्या हो बीमारी। जाती है? नहीं, जैसे अभी भूखा रहते अपन, जैसे उपवास कुछ भी करते हैं तो बोलते हम्म। हैं कि भूखा रहने से अंदर बीमारी होती है। मैं तो नहीं मानती हूँ, पर बोलते आपको हैं मैं कभी। बताऊं, आपको मैं बताऊं, 2 साल हो गए मुझे वर्षित अब करते, है ना। हाँ। दूसरा साल चल रहा है। इन 2 सालों में मेरे घर पे कितनी बार वायरल हुआ है लोगों को। और हम्म। वायरल फीवर ऐसा होता है कि घर में एक बार आता है तो वो घर के हर किसी को पकड़ता ही है, हम्म। उसका इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है, कोई भी बीमारी आओ सब घर के सब बाल बच्चों को देखता है। हाँ, 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 है ना। मेरे घर में 3-4 बार हो गया ये 2 साल में। लेकिन हम्म। वो जो सीवियर जो फीवर आता है, चाहे वो टाइफाइड हो, या वो क्या बोलना चाहिए, डेंगू हो, जो भी हो, तो वो मुझे नहीं छुआ, सबको हुआ, मुझे हम्म। नहीं छुआ। ये तो मेरे को भी हुआ दीदी, ये कोरोना। एक्चुअली हमारे घर अटैक में होता है सबको उसका, ऐसा नहीं, नहीं होता है। हुआ। हाँ। थोड़ा परेशान करता है, लेकिन वो अपने चरम सीमा पे नहीं आ पाता है, उसको अच्छा। हारना पड़ता है, ऐसा होता है। मैं तो अभी वही मानती हूँ, पर परिवार में सब ऐसा बोलते हैं, इतनी तपस्या की इसलिए ऐसा हुआ, इतनी तपस्या की इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, नहीं, तपस्या से ना आपकी बॉडी की हम्म। रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कम नहीं होती है। हाँ, अभी जरूर मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही, क्योंकि वेदर एकदम चेंज हो रहा है, गर्मी मेरे को बर्दाश्त नहीं होती है। और 2 साल से करते करते अब थोड़ी वीकनेस भी आ गई, इसलिए थोड़ा सा मुझे अब इफेक्ट हो रहा है। अदरवाइज, और वो मेरी लापरवाही भी होती है थोड़ी सी, वर्क मतलब थोड़ा दौड़ भाग में ज्यादा कर लेती हूँ एक्सर्शन। नहीं तो तपस्या से कभी भी बीमारियां नहीं आती बॉडी में। हम्म। कैंसर ठीक हो जाता है लोगों का मांस करके। हम्म। ऐसे एग्जाम्पल है मेरे सामने जिनको कैंसर था, फिर भी उन्होंने मांस किया और उनका कैंसर ठीक हो गया। उनको मना किया गया था मांस करने, घर वालों ने मना किया, सबने मना किया, बट उन्होंने मैं करूंगा, और उनका कैंसर ठीक हो गया। अभी क्योंकि फिलहाल अभी फिलहाल मेरी मदर हॉस्पिटल में थी, उनको हम्म, निमोनिया हो गया था। तो हम लोगों ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि वो रात में नहीं खाते हैं, इवन दवाई भी नहीं लेते, तो जो भी खाना हम्म, हम लोग घर से लाएंगे और वो रात में सनसेट के बाद में नहीं खाते। तो हाँ, डॉक्टर हाँ, ने पूछा कि
ये कितने सालों से ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा ये भाई 45 साल तो हमें भी देखते हो गए, तो रात में हाँ कुछ नहीं खाते हैं। बोले तभी उनका इम्यूनिटी पावर जो है ना इतना स्ट्रांग है कि वो इतना एंटीबायोटिक जो है अभी इस उम्र में झेल रही है। वो 85 हाँ की हो गई है, लेकिन वो इम्यूनिटी पावर के कारण जो वो इतना स्ट्रांग मेडिसिन वो कोप अप कर पा रही है। नहीं तो, और इतना इंजेक्शन भी लगा, सब लगा। दवाई की जगह उनको इंजेक्शन दिया जाता था रात में, कि हाँ वो हाँ, रात में दवाई नहीं लेंगी तो उनको दवाई नहीं शाम लेते को, हैं तो। हाँ, इंजेक्शन दे करके दवाई लिया जा रहा है। तो बोला कि इसीलिए उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। जो रात में तो नहीं बताइए, खाते इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है। ये मुझे अभी पहली बार अभी जनवरी में ही डॉक्टर से सुनने मिला। इसको अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। अभी डॉक्टर्स बोलते हैं सबको कि आप 16 हम्म, घंटे की फास्टिंग करो। ये मतलब हम्म, इंटरमीडिएट फास्टिंग इसको बोला जाता है। एक्चुअली रात्रि मैं भोजन। आपको बता रही हूँ, अगर थ्रू आउट जैनिज्म कोई फॉलो कर लेना तो उसको शायद डॉक्टर के जाने की जरूरत भी ना पड़े। अगर थ्रू आउट फॉलो कर लें हम कर नहीं पाते हैं, बट बहुत साइंटिफिक है जैन धर्म। मैं हमेशा बोलती हूँ जैन धर्म से ज्यादा साइंटिफिक कुछ भी नहीं है। वो हाइजीन से ले लो, आप हेल्थ से ले लो, किसी भी चीज से ले लो। प्रतिक्रमण अगर पूरी विधि से कर लिया जाए, जैसी विधि बताई है, पूरी विधि से कर लो प्रतिक्रमण, तो आपका योगा और प्राणायाम हो जाता है। आपको बहुत कोई, आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सारा बॉडी का ना मूवमेंट बैठना, उससे रुकड़ू बैठना, ये सब। सब कुछ हो जाता है। रू बैठना, वज्रासन में बैठना, झुक के बैठना, मतलब पेट दबाकर बैठना, क्या नहीं होता प्रतिक्रमण में बताइए। ध्यान का असर होता है, तो आपका इनहेल एक्सहेल हो जाता है, प्राणायाम हो जाता है। खम्मासमनों में वो बैठना, उस पोजीशन में बैठना, सब सब होता है। पर अब फिर घुटनों की वंदना वजह से करने में हम बिल्कुल बैठना, नहीं ऊपर बैठ नीचे। पाते ना, तो पूरा पूरा एक्सरसाइज तो नहीं होता उससे। होती नहीं है, बैठे बैठे करना पड़ता है हमें तो सारा। कुर्सी मैं पर ही बता बैठ, रही हूँ, कोई थ्रू आउट फॉलो कर लेना तो जाना ना पड़े, करना ना पड़े। ये मैं बिल्कुल आपको सही। बता रही हूँ। इतना साइंटिफिक है जैन धर्म। ठीक है, तो रोगग्रस्त होने पर, मतलब अब तो साइंस भी इस चीज को मान गया है कि भूखे रहने से जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया है वो जर्म्स को खा जाते हैं, उनको हमारे शरीर पे हावी नहीं होने देते हैं। जो मुझे थोड़ी हरारत फील होती है, और जब भी ऐसा थोड़ा सा डिजी या ऐसा कुछ फील होता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी बॉडी के जो बैक्टीरिया है ना, वो बाहर वाले जर्म्स से अभी लड़ रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी ताकत लगेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है। पर आपको वीकनेस तो लगती होगी। अब थोड़ी सी लगती है। वो मेरी लापरवाही है एक्चुअली। मतलब जैसा खान पान रखना चाहिए वो मैंने रखा नहीं है, वो मेरी लापरवाही, तपस्या का दोष नहीं है, मेरी लापरवाही है। अब सेकंड है, देव तिर्यंच मनुष्य संबंधी उपसर्ग आने पर। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब तो नहीं आते हैं, जैसे पहले के श्रावक होते थे, बहुत उत्कृष्ट कोटि के साधक होते थे, तो कभी कभी उपसर्ग आते थे, तो ऐसे उपसर्ग आने पर किया जा सकता है, उस आहार को छोड़ा जा सकता है। थर्ड है ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु। जैसे हम बोलते हैं ना, गरिष्ठ आहार, ऐसा आहार करने से विकार उत्पन्न होते हैं मन में, है ना। तो इसलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु भी आहार का त्याग किया जाता है। प्राण भूत जीव सत्व की रक्षा हेतु, प्राण भूत जीव सत्व हम पढ़ चुके हैं कि प्राण क्या होता है, जीव भूत क्या होता है, जीव क्या होता है, सत्व क्या होता है। ठीक है, तो उनकी रक्षा के लिए भी आहार का त्याग किया जाता है। तप करने के लिए, ऑब्वियस है, संधारा करने के लिए आहार का त्याग किया जाता है। अब 12 कारणों से आहार को परखें। एक आहार त्याग करना यानी आहार को हमको नहीं, आज आहार नहीं करूंगा, ये वाले भावना। और आहार को परटना मतलब गोचरी में आहार आ गया है, लेकिन उनको अगर परठा जा रहा है तो उसमें 12 में से कोई कारण होना चाहिए। आधा कर्मी का परठे, औदेशिक का पढ़े। आधा कर्मी और औदेशिक हम पढ़ चुके हैं। आधा कर्मी क्या होता है, जिस साधु के लिए आहार बनाया हुआ है, अगर उस आहार को वो साधु ले जाता है तो उसको आधा कर्मी का दोष लगता है। और जिस साधु के लिए बनाया है उसके अलावा दूसरा साधु उस आहार को ले जाता है ना, तो औदेशिक दोष लगता है। पूर्ति कर्म का परठे, मिश्र का परठे, शंका का परठे, मोल का परठे। मोल यानी क्रीत, है ना, बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। सूर्योदय से पहले का परठे,
और सूर्यास्त के बाद का पलटें। ये रखते हैं क्या साधु? न सूर्योदय के पहले का रखते हैं, न सूर्यास्त के बाद का रखते हैं। ठीक है, 2 कोस उपरांत का पलटें। जैसे हमने पढ़ा था एरिया समिति में, एष्टा समिति में क्या था? क्षेत्र से था, 2 कोस के उपरांत ले जाकर आहार नहीं करेंगे। अगर बाई चांस कभी धोखे से होता है, कभी हड़बड़ी में रहे हमारे साथ, कभी अचानक बिहार हो गया तो आहार लाया हुआ रखा है तो साथ में ले लेते हैं हमारे साथ। अदरवाइज कभी ऐसा रहता है कि आगे वाले गांव में शायद कोई शाकाहारी घर नहीं है और जहाँ पहले रुके वहां पे अनुकूलता है, वहां पे घर है, तो वहां से भी आहार लेके आगे हमारे साथ विहार करते हैं। तो कभी अगर भूल गए, हड़बड़ी होगी, कुछ हो गया और 2 कोस से ज्यादा आहार चला गया साथ में, तो साधु उस आहार को ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? परखेंगे। पहले प्रहर का चौथे प्रहर में परखें। मैंने पहले भी बताया आपको। नव दीक्षित के हाथ का परखें। नव दीक्षित जब तक की बड़ी दीक्षा नहीं होती है तब तक के नव दीक्षित के हाथ का आहार पुराने साधु साध्वी नहीं खाते हैं, है ना। बड़ी दीक्षा के बाद ही वो उनके ग्रुप में शामिल होते हैं। तो अगर उनके लाया उनके हाथ का है तो वो पलट देंगे, नहीं खाएंगे, नहीं आरोगेंगे। छंद शय्यातर का पलट है। शय्यातर का आहार नहीं ले सकते, हमको पता है। और अगर बाई चांस कोई मरसा को नहीं पता है कि ये शय्यातर है और उनके यहाँ से गोचरी ले आए तो उस आहार को पलट देंगे। क्योंकि साधु साध्वी भी जब गोचरी लेकर आते हैं तो जो बड़े मारसा रहते हैं उनके सामने पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि ये आहार आया है, ऐसा है ना। तो अगर शियातर के घर का आ जाता है, पर समझ ज़्यादातर आ का जाता है मीनिंग कि क्या है? ज़्यादातर का मीनिंग क्या है? शियातर का मीनिंग होता है जैसे स्थानक या भवन को छोड़ के जब साधु साध्वी किसी के घर पे ठहरते हैं, या किसी की शॉप है, किसी की फैक्ट्री है, कुछ भी है ना। और स्थानक में भी जब मारकर ठहरते हैं तब भी किसी की आज्ञा लेते हैं, हाँ जी। देखो, है ना। ठीक है, तो समझ। जिसका रहने का मकान, मकान का। हाँ, जब मारसा वहां पे एक रात रुक जाते हैं और सुबह का प्रतिक्रमण कर लेते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है? शय्यातर हो जाता है। अभी आहार जैसे पानी आए, देते हैं। अभी जैसे पधारे मारसा और पधारते साथ आहार ले लिया, जैसे शाम का समय है या सुबह का समय है, और हम्म। पधारे और मारसा ने आहार लिया, आहार ग्रहण किया, है ना। या हम्म। 4 बजे आपके घर पे पधारे मारसा, वहीं रुके हैं और 5 बजे गोचरी ले ली आपके यहाँ से, तो अभी वो शय्यातर नहीं है। लेने के बाद जब रात में मारसा सोएंगे और सुबह का प्रतिक्रमण करेंगे, उसके बाद आप शय्यातर की श्रेणी में आओगे। इसके पहले हम्म। वो ले सकते, ठीक है। मतलब एक रात रुकना जरूरी है, नहीं तो सयातर नहीं होगा। हाँ। अच्छा, एक मरासा अगर मान लीजिए ठहरे हुए हैं घर पर, जैसे हम्म एक थाना जो है वो ठहरा हुआ है, लेकिन दूसरे हम्म मरासा अगर कोई आसपास में है, तो क्या वो आकर के आहार ले सकते हैं क्या? वहां गोचरी कर सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि जो ठहरे हुए हैं वो तो आपके घर से आहार लेंगे ही नहीं, आप शय्यातर हम्म, हो जाते हैं, हाँ। तो वो तो ले सकते हैं। अच्छा, और दीदी ये और पहले ये जो पैर का आपने चौथे पैर में पलटे, तो ये 12 महीना चलता है क्या हमारा सब? हाँ, हमारे साथ कभी भी पहले प्रहर का चौथे प्रहर में नहीं आरोप सकते हैं, उनको पलटना ही रहेगा। अगर तीसरे प्रहर तक के सामान जो भी है वो खत्म नहीं हुआ तो वो उसको पलटना ही पड़ेगा, वो नहीं तो ये ग्रहण सिर्फ कर सकते हैं। चातुर्मास 4 महीने नहीं रहता क्या? नहीं, हमेशा फॉरएवर है ये, ठीक अच्छा है। दीदी, ये जो ये 2 कोस उपरांत का आप जो बोल रहे हैं, तो 2 कोस में ये जो लिखा है 700 मीटर भी जुड़ेगा क्या? हाँ, जुड़ेगा ना, 3 किलोमीटर, 700 मीटर। नहीं, 7 किलोमीटर और 400 मीटर। नेक्स्ट टाइम देखो, 7 किलोमीटर वो मैं उसका कर देती, मतलब एक कोर्स मतलब 3 किलोमीटर, 700 मीटर लगभग। तो नहीं, दो यहाँ कोर्स होगा मतलब, या जोड़ करके होगा उसमें? जैसे बुक में दिया है ना, क्षेत्र से, एशिया हम्म, समिति क्षेत्र से दिया है 2 कोस लगभग सात हाँ, किलोमीटर व 400 मीटर।
तो इसमें 7 किलोमीटर प्लस 400 मीटर होगा क्या, 2 कोस? हाँ हाँ, वही मैं आपको अच्छा, बता रही थी कि 3 किलोमीटर 700 मीटर का लगभग एक कोस होता है। तो 2 कोस 3 किलोमीटर, कितना हो गया? 7 किलोमीटर और 400 मीटर हाँ प्लस हो जाए। हाँ, मतलब 7400 किलोमीटर, 7400 मीटर इस संदर्भ में। ठीक है। 7,000, 7400 मीटर। ठीक हम्म। यहाँ पे बताया है, यद्यपि 5 समिति 3 गुप्ती का परिपालन साधु साध्वियों के लिए है, तथापि अन्य साधक एवं गृहस्थ भी इनका पालन करके अपने जीवन को संवरमय एवं सुख शांतिमय बना सकते हैं और साधु संतों के शुद्ध संयम में सहयोगी बन सकते हैं। साधु संतों के शुद्ध संयम में सहयोगी हम तभी बन पाएंगे जब हमको इन चीजों का नॉलेज होगा कि हम कौन कौन सा आहार सदोष होता है, कैसे कैसे आहार बैराने से दोष लग सकता है हमको या मानसा को, है ना। इसलिए साधु साधियों के शुद्ध संयम के पालन में हम सहयोगी बन सकते हैं जब हमको इन चीजों का नॉलेज होगा तब। समझ में आई बात? जी। तो इष्णा इसमें समिति जो हो है गई है। शब्द शब्द हमें कौन से याद करने हैं? जैसे आहा कर्म उद्देश्य या आधा कर्म उद्देश्य उद्देश्य, कौन से वाले दोनों लर्न कर? दोनों दो, दोनों दोनों कर लीजिए ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड ही है। आहा कर्म यानी आधा कर्म, है ना। आप दोनों इसलिए करने बोल रही हूँ मैं, अगर दोनों करोगे तो कभी भी प्राकृत आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है। ठीक है। दोनों अब चौथी और पांचवी समिति और 3 गुप्ती, ये इतना बचा है। लगभग अगली क्लास में वो कंप्लीट होने की संभावना है, तो बने रहिए साथ में। और पढ़ाई स्टार्ट कर दी सबने, अप्रैल में एग्जाम है। अब लगभग 1 महीना शायद ही बचा, अगर 1 अप्रैल को एग्जाम होती है तो आपके पास 1 महीना भी नहीं बचा है अब। तो पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा व्रत कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सबसे खमत खामना, किसी का दिल दुखाया तो खमत खामना सा गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु सा आप ही साफ करो। ऐसा कहता है शासन पति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रज्ञानिधि युग पुरुष आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं की जय। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत आभार और आपकी सबसे खमत खामना। कि आप अपनी साता सत्ता है, ऐसा गुरु कृपा है, सत्ता है। मेरे लिए अब थोड़े दिन है। जय जिनेन्द्र। अब तो आपका पारना हाँ हो जाएगा ना आखा तीज का? हाँ, आखा तीज का लगभग पारने की संभावना है। बहुत